रह सके। कांग्रेस ने कभी ये हक नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसको ये हक देगी। और केवल इतने ही नहीं, जमीन हो जाए, मकान हो जाए, राशन हो जाए। और तीसरी बात और सुन लेना, ये भी एक बड़ी सामाजिक क्रांति है। कांग्रेस के लोग बात करते हैं कमलनाथ जी की, कितनी योजना कमलनाथ जी ने बंद की। एक जो योजना बंद की, मुझे कहते हो तकलीफ है। मेरी बहनें बड़ी संख्या में आए। हम अपनी बहनों को बेटा बेटी के जन्म के पहले 4,000 रुपया देते थे गरीब बहनों को, जन्म के बाद 12,000 देते थे, 12 और 4 16,000 रुपया, ताकि घर पर रहकर कुछ दिन आराम कर सके। कमलनाथ जी, आपने मेरी बहनों के हाथ से डिलीवरी के लड्डू तक छीनने का पाप और अपराध किया है। तुमने संबल योजना बंद कर दी। इन्हें संबल योजना बंद करके ये 16,000 रुपया बंद कर दिए थे। संबल योजना बंद करके इन्हें एक पाप और किया था, जिसका जिक्र मैं जरूर आपसे करना चाहूंगा। मेरे बहन और भाई, हम सब चाहते हैं कि हमारे बेटा बेटी पढ़े, पढ़ लिख के आगे बढ़े, बड़े पदों पर पहुंचे। और ये 2 काम हम कर रहे हैं। नंबर 1, सीएम राइज स्कूल हम खोल रहे हैं। मुरैना में भी सीएम राइज स्कूल खुलने वाला है। 40 करोड़ रुपए की तो बिल्डिंग बनेगी, लैब बनेगी, लाइब्रेरी बनेगी, प्लेग्राउंड बनेगा, स्मार्ट क्लास बनेगी, कंप्यूटर आएंगे, बसें गांव-गांव जाएगी, शहर के मोहल्लों में जाएगी, बच्चों को पढ़ाएगी, स्कूल में छोड़ेगी और शाम को वापस छोड़ने घर जाएगी। प्राइवेट स्कूलों से बेहतर सेवा, बेहतर शिक्षा हम सीएम राइज स्कूलों में देंगे। इसलिए सीएम राइज स्कूल, एक तो ये सीएम राइज स्कूल, ताकि गरीब से गरीब के बेटा बेटी अच्छे स्कूल में पढ़ सके। और उसके बाद सैनिक स्कूल की बात बीडी शर्मा जी ने की है। उसके बाद इस बात को नोट कर लेना, कमलनाथ ने पाप किया था हमारी योजना को बंद करके। हमने तय किया कि गरीब हो, निम्न मध्यम वर्गीय हो, वो किसी भी वर्ग का हो, वो सामान्य वर्ग का हो, वो पिछड़े वर्ग का हो, वो एससी का हो, वो एसटी का हो, कोई भी बेटा बेटी हो, अगर उसकी मेहनत से उसका एडमिशन मेडिकल कॉलेज में होगा, इंजीनियरिंग कॉलेज में होगा, आईआईटी में होगा, आईआईएम में होगा, लॉ कॉलेज में होगा, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में होगा, सरकारी मेडिकल कॉलेज में होगा, तो फीस चाहे कितनी भी हो। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस 8-10 लाख रुपया साल होती है। और कोई मैनेजमेंट का कोर्स करने जाए तो फीस होती है 25-50 लाख रुपया साल भी। आप बताओ, गरीब वो फीस भरवा सकता है क्या? अरे जोर से बताओ, भरवा सकता है क्या? तो मैं आज ये कहने आया हूं, फिर से शुरू कर दिया मैंने, उन बच्चों की फीस उनके माता पिता नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? अरे कौन भरवाएगा? भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो फीस भरवाएगी। एक सामाजिक क्रांति मध्य प्रदेश की धरती पर हो रही है। कमलनाथ जी, आपने तो इस योजना को भी बंद कर दिया था। अभी इलाज की बात कर रहे थे बीडी शर्मा जी, नरेंद्र सिंह जी ने विकास की बात की। मैं फिर कहना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री स्वेच्छादान के अलावा मैं यहाँ पूछना चाहता हूँ, जो प्रधानमंत्री जी ने योजना बनाई, आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान कार्ड कौन कौन के बने? जरा हाथ उठाओ। कई लोगों के बने। पार्षद ये भी नोट कर लेंगे, उनके वार्ड में अगर किसी के आयुष्मान कार्ड नहीं बने तो सबके आयुष्मान कार्ड बनना है। चुनाव के बाद कलेक्टर को मैं निर्देशित कर दूंगा, सबके आयुष्मान कार्ड बनवा दो जो पात्र है। और आयुष्मान कार्ड का फायदा ये होगा कि 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री में करा के प्राइवेट अस्पतालों में भी, चाहे वो भोपाल के हो, ग्वालियर के हो, वहां गरीब का किया जाएगा। देखिए, जनता की जिंदगी बदलने का अभियान है भारतीय जनता पार्टी का। इसलिए एक तरफ विकास के काम, दूसरी तरफ जनता का कल्याण। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना कमलनाथ जी ने बंद कर दी थी, भाजपा की सरकार ने फिर चालू कर दी। तीर्थ दर्शन योजना फिर से चालू हो गई। मेरे बुजुर्गों, बद्रीनाथ जाओ, केदारनाथ जाओ, यमुनोत्री जाओ, जमुनोत्री जाओ, द्वारकापुरी जाओ, रामेश्वरम जाओ, वैष्णव देवी जाओ। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार श्रवण कुमार बन के तुम्हारी तीर्थ यात्रा भी करवाएगी। ये लोग भी सुधारेगी और परलोक सुधारने का काम भी करेगी। आज मैं आपसे कहने आया हूँ कि एक तरफ सारे विकास के काम, ये संकल्प पत्र है
भारतीय जनता पार्टी का मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ इस संकल्प पत्र को आत्मसात करते हुए ये कह रहा हूं कि इसमें आपने जितने काम लिखे हैं उनको पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से जो पैसा केंद्र सरकार से नरेंद्र सिंह जी लाएंगे केंद्र सरकार से, और बाकी की व्यवस्था मामा करेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। हम मुरैना को एक अत्याधुनिक सिटी बना के छोड़ेंगे। और दूसरी बात, जनता के कल्याण की जितनी योजनाएं हैं वो एक एक करके नीचे लागू करके हर गरीब को दिलवाएंगे। छोटा छोटा काम धंधा करने वाले, हाथ ठेला वाले, फल सब्जी और फल बेचने वाले, किराने की दुकान वाले, बूट पॉलिश करने वाले, बाल काटने वाले, कपड़ा धोने वाले, कपड़ा सीने वाले, ये सारे के सारे स्ट्रीट वेंडर, इनको पीएम स्ट्रीट वेंडर योजना के तहत 10,000 रुपया बिना ब्याज के दिया गया है ताकि इनकी आजीविका की गाड़ी चलती रहे। ये 10 वापस करेंगे, 20 इनको दे देंगे, ये 20 वापस करेंगे, 50 इनको दे देंगे। गरीब भी शहर में आजीविका से लगे और छोटे मोटे व्यापारी की आजीविका भी चले। ये सारी योजनाएं और विकास के काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। केवल मेरा निवेदन आपसे इतना ही है कि देखो, शहर में इन योजनाओं को लागू करना है तो विकास के लिए पैसा तो हम भेज देंगे, लेकिन पैसा खर्च कौन करेगा? मुख्यमंत्री नहीं करेगा, नरेंद्र सिंह जी नहीं करेंगे, हमारे बाकी कार्यकर्ता नहीं करेंगे। ये पैसा जमीन पे खर्च करेंगे नगर निगम वाले, मेयर खर्च करेंगे, पार्षद खर्च करेंगे। जरा ईमानदारी से सोच के मुझे बताना, अगर कांग्रेस का नगर निगम बन गया तो ये पैसा ठीक से मुरैना में खर्चा होगा क्या? जोर से बताओ, होगा क्या? 3-13 हो जाएगा, विकास बीच में ही रह जाएगा। हम कहेंगे आगे चलो, कमलनाथ कहेंगे पीछे जाएंगे। हम कहेंगे बाएं चलो, वो कहेंगे दाएं जाएंगे। हम कहेंगे ऊपर चलो, वो कहेंगे नीचे जाएंगे। पूरा विकास ठप होकर रह जाएगा और जन कल्याण की योजनाएं भी ठीक ढंग से आप तक नहीं पहुंच पाएंगी। इसलिए मैं आज आपसे निवेदन करने आया हूं कि कोई चूक ना हो जाए। विधायक की कड़ी आज हमारे पास नहीं है। मुझे कह दो, थोड़ी तकलीफ भी, सांसद जी लगातार दिल्ली से पैसा लेके आते, विधायक की कड़ी हमने मिस कर दी है। लेकिन मुरैना वालों, मेयर भारतीय जनता पार्टी का बना देना, नगर निगम बीजेपी को दे देना, ताकि ये पैसा ठीक से हम विकास का मुरैना की धरती पर लगा सके और जनता के कल्याण की योजनाएं भी आप तक पहुंचा सके। और मेयर पद के लिए बहन मीना जाटव, जो बहुत सहज है, बहुत सरल है, बहुत सामान्य आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता, काम करते करते मुकेश के साथ यहाँ तक आई है। मेरा आप सबसे निवेदन है, हमारी बहन मीना को आपका आशीर्वाद दीजिए। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता और आम जनता से भी मैं प्रार्थना और निवेदन करता हूँ, मीना को कमल के फूल की बटन दबा के अपना मेयर बनाइए। लेकिन अकेले मेयर से काम नहीं चलेगा, पार्षद भी चाहिए। अगर पार्षदों में बहुमत नहीं मिला तो नगर निगम में झगड़ा होता रहेगा और कई विकास के काम स्वीकृति नहीं कर पाएंगे। और इसलिए मेरी प्रार्थना है कि हमारे सारे कितने पार्षद हैं? 45 के 45 उम्मीदवार खड़े हो जाए हमारे का 47 उम्मीदवार अपने अपने जगह खड़े हो जाओ और हाथ जोड़ के जनता से आशीर्वाद